अंतरिक्ष के विशाल फैलाव में शीत युद्ध के जमाने का एक अवशेष आधी सदी से भी ज्यादा समय तक चुपचाप हमारे ग्रह की परिक्रमा करता रहा। 1972 में लॉन्च किया गया सोवियत अंतरिक्ष यान कॉस्मोस 482 अंतरिक्ष अन्वेषण के एक बीते युग का प्रमाण शुक्र ग्रह के मिशन पर था। इसका उद्देश्य हमारे खगोलीय पड़ोसी के रहस्यों को उजागर करना। कॉस्मोस 482 मिशन गोपनीयता में डूबा हुआ था, जैसा कि इस अवधि के दौरान कई सोवियत अंतरिक्ष प्रयासों की विशेषता थी। इसके विशिष्ट वैज्ञानिक उद्देश्यों या इसके द्वारा लिए गए उपकरणों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। हालांकि इसका गंतव्य शुक्र दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए बहुत आकर्षण रखता था। शुक्र, जिसे अक्सर इसके समान आकार और संरचना के कारण पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है, ने अपने पर्यावरण के मामले में एक बिल्कुल विपरीत स्थिति प्रस्तुत की। अपने घने, जहरीले वातावरण और झुलसा देने वाले सतह के तापमान के साथ शुक्र ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक कठिन चुनौती पेश की। अननोन रिसर्च 247 को सब्सक्राइब करो और इस रहस्य को सुलझाने में हमारा साथ दो। कॉस्मोस 482 ने 31 मार्च 1972 को बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से शुक्र की अपनी यात्रा शुरू की। यही वह लॉन्च साइट थी जिसने यूरी गगारिन की ऐतिहासिक उड़ान देखी थी। एक शक्तिशाली प्रोटॉन रॉकेट द्वारा ऊपर ले जाया गया अंतरिक्ष यान अंतिम सीमा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक सोवियत वैज्ञानिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर चल रहा था। मिशन योजना के अनुसार कॉस्मोस 482 को शुक्र के वायुमंडल में प्रवेश करना था, एक लैंडिंग कैप्सूल तैनात करना था और पृथ्वी पर वापस बहुमूल्य डेटा प्रसारित करना था। इस डेटा ने ग्रह के वायुमंडलीय संरचना, तापमान और दबाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की होगी, जिससे इस रहस्यमय दुनिया को आकार देने वाली प्रक्रियाओं पर प्रकाश पड़ेगा। हालांकि भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थी। प्रक्षेपण के कुछ ही समय बाद रॉकेट के ऊपरी चरण में एक खराबी आ गई, जिससे कॉस्मोस 482 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बचने के लिए आवश्यक वेग प्राप्त करने से रोक गया। अंतरिक्ष यान अपनी अंतर्ग्रहीय यात्रा पर निकलने के बजाय अपने ही ग्रह के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में फंस गया। पृथ्वी की कक्षा में फंसा कॉस्मोस 482 अंतरिक्ष मलबे का एक और टुकड़ा बन गया, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में निहित जटिलताओं और जोखिमों का एक मूक प्रमाण है। जैसे जैसे साल दशकों में बदलते गए, अंतरिक्ष यान शून्य से होकर बहता गया। इसका कभी बेदाग बाहरी भाग सौर विकिरण और सूक्ष्म उल्कापिंडों की लगातार बमबारी के तहत धीरे धीरे खराब होता गया। शुक्र तक पहुंचने में अपनी विफलता के बावजूद कॉस्मोस 482 अनजाने में अंतरिक्ष यान सामग्रियों पर अंतरिक्ष वातावरण के प्रभावों में एक लंबी अवधि का प्रयोग बन गया। कक्षा में इसके विस्तारित प्रवास ने अंतरिक्ष यान घटकों के दीर्घकालिक स्थायित्व पर बहुमूल्य डेटा प्रदान किया। यद्यपि अनजाने में समय के साथ वायुमंडलीय खिंचाव के कारण अंतरिक्ष यान की कक्षा धीरे धीरे क्षय हो गई, जिससे यह हर गुजरते साल के साथ पृथ्वी के करीब और करीब आता गया। जबकि अधिकांश अंतरिक्ष यान पुनः प्रवेश पर जल जाएगा, इसका मजबूत लैंडिंग कैप्सूल, जिसे शुक्र के वातावरण की चरम स्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था, के उग्र अवतरण से बचने की उच्च संभावना थी। जैसे जैसे कॉस्मोस 482 की कक्षा का क्षय होता रहा, दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों और ट्रैकिंग स्टेशनों ने अपना ध्यान गलत अंतरिक्ष यान की ओर लगाया। इसके पुनः प्रवेश के सटीक समय और स्थान की भविष्यवाणी करना सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई, क्योंकि कोई भी जीवित मलबा आबादी वाले क्षेत्रों के लिए एक छोटा सा जोखिम पैदा कर सकता है। एरोस्पेस कॉर्पोरेशन, एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान और विश्लेषण संगठन, ने अनुमान लगाया कि कॉस्मोस 482 10 मई 2025 को लगभग 5:54 यूटीसी पर पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करेगा। हालांकि सटीकता के साथ पुनः प्रवेश की भविष्यवाणी करना एक जटिल कार्य है, जो वायुमंडलीय घनत्व, सौर गतिविधि और अंतरिक्ष यान के उन्मुखीकरण सहित कई कारकों से प्रभावित होता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने थोड़ी व्यापक पुनः प्रवेश विंडो प्रदान की, जिसमें अनुमान लगाया गया कि कॉस्मोस 482 9 मई की शाम और 11 मई 2025 की सुबह के बीच किसी समय पृथ्वी पर वापस आएगा। संभावित लैंडिंग जोन ग्लोब के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो 52 डिग्री उत्तर और 52 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच है।
जैसे ही अंतिम अवतरण शुरू हुआ, सभी ने अपनी सांस रोक ली। तनाव स्पष्ट था। क्या यह सुरक्षित उतरेगा? गणनाएं सटीक थीं, लेकिन हमेशा अनिश्चितता का तत्व बना रहता था। अंत में सच्चाई का क्षण आ गया। जैसे ही टचडाउन की पुष्टि हुई, राहत की एक सामूहिक आह निकली। यह विजय का क्षण था, मानव प्रतिभा और दृढ़ता का प्रमाण। कॉस्मोस 482 को एक मजबूत और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यान के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसका उद्देश्य शुक्र के रहस्यों का पता लगाना था। सोवियत संघ द्वारा निर्मित इसने ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का एक समूह लिया। अंतरिक्ष यान एक अवतरण मॉड्यूल से सुसज्जित था, जिसे शुक्र के वातावरण की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने और पृथ्वी पर वापस बहुमूल्य डेटा प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कॉस्मोस 482 के पृथ्वी पर वापस गिरने से कोई खतरा है? खैर, जोखिम वास्तव में काफी कम है। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर अधिकांश अंतरिक्ष यान के जलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ छोटे टुकड़े संभावित रूप से सतह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे ग्रह की विशालता को देखते हुए इन टुकड़ों के किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की संभावना बेहद कम है। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए कॉस्मोस 482 पर नजर रखना वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक आकर्षक चुनौती रही है। रडार और दूरबीन संबंधी प्रेक्षणों का उपयोग करके विशेषज्ञ इसके प्रक्षेप वक्र की निगरानी करने और इसकी गतिविधियों की भविष्यवाणी करने में सक्षम रहे हैं। यह चल रहा ट्रैकिंग प्रयास यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि किसी भी संभावित जोखिम को अच्छी तरह से समझा और प्रबंधित किया जाए। अपने शुरुआती मिशन की विफलता के बावजूद कॉस्मोस 482 ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है। यह शीत युद्ध के दौरान अंतरिक्ष अन्वेषण की महत्वाकांक्षी भावना की याद दिलाता है। अंतरिक्ष यान की कहानी ब्रह्मांड का पता लगाने की मानवता की खोज की चुनौतियों और विजय पर प्रकाश डालते हुए मोहित और प्रेरित करती रहती है। हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी ऐसे रोचक फैक्ट्स मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अपने दिमाग को ऐसे ही क्यूरियस बनाए रखें।